अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फात बुखारी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था मैट्रिक्स के बारे में, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक मरतबा अपनी लास्ट वीडियो को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिवाइज़ कराऊंगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएँ। उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था मैट्रिक्स का। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि इसका आइडिया किसने दिया, इसकी थ्योरी किसने दी, ये किन ब्रांचेस के अंदर यूज़ होती है, मैट्रिक्स का यूज़ किन ब्रांचेस के अंदर है। ठीक है, और मैट्रिक्स होता क्या, अब हम देखेंगे। दोबारा हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या था? अगर हम रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरे के अंदर इनक्लोज कर दें। ठीक है, इसके बाद जो मैंने आपको दूसरी चीज़ अब बतानी है उसका वो है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक मैट्रिक्स है उसके अंदर रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो रोज होती हैं और वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रोज को हम एम से स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स को स्मॉल एन से। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू एम स्मॉल एम बाय एन। ठीक है, या एम बाय एन भी आप कह सकते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल एक बताई थी कि जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसकी रोज गिनेंगे। कितनी रोज थी? 1 और 2, 2 by 2। ठीक है, ये हमने ऑर्डर निकाल लिया। उसके बाद मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी ये ए मैट्रिक्स की, जिसके अंदर 3 रोज थी और 2 कॉलम्स थे। ठीक है जी, उसके बाद मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उसका ऑर्डर सेम होगा या उसके अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, अब मैंने ये एग्जांपल दी थी, एक ए मैट्रिक्स था और एक बी था। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा कि ऑर्डर जो है वो इनका सेम है, यानी कि 2 by 2 के हैं दोनों मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमने उसका क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उसको भी इक्वल किया था। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कैसे की थी हमने? उसने 3 को ब्रेक करके 2+1 के अंदर लिखा हुआ था और 2 को ब्रेक करके 4-2 के अंदर। ठीक है, तो हमने उसको जब प्लस किया तो ए और बी मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो गए। इक्वल कब होंगे? जब ऑर्डर सेम होगा या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है जी, चलें जी, अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं जी। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखने लगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखेंगे, क्या है जी? फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन क्या है? हमने ऑर्डर निकालना है मैट्रिक्स का। हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम, ठीक है, यहाँ पे सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज कराऊंगा आपको वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है जी सी वाला, सी इक्वल्स टू 2 और 4। ठीक है, अब हमने इसका ऑर्डर निकालना है। मैंने आपको बताया था ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स के अंदर उसकी रोज गिनते हैं, उसके बाद उसके कॉलम्स गिनते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम जी, अब सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? स्मॉल एम बाय एन। ठीक है जी, स्मॉल एम बाय एन। अब हमने क्या करना है? हम सबसे पहले इसके अंदर इसकी रोज गिनेंगे। रोज कितनी है? 1, एक रो है। ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2, यानी कि क्या होगा? रोज कितनी थी? 1, कॉलम कितने थे? 2, 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने पहले मैट्रिक्स का अपना ऑर्डर निकाल लिया। अब हम दूसरा देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है इसका जी वाला, जी मैट्रिक्स। ठीक है जी, वो है जी 2 1 2 3 2 4 0 3 5। ठीक है जी, तो हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वही लाइन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी किसके इक्वल हो जाएगी? स्मॉल एम बाय
एन के, ठीक है। अब हम इसकी सबसे पहले रोज़ गिनेंगे, ठीक है। रोज़ कितनी है जी, 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा जी 3/3। ये हमारे दूसरे मैट्रिक्स का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम अपना थर्ड मैट्रिक्स लेते हैं जी। तो थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास है एच वाला, क्या है जी, 2 1 3 0 4 और 6, ठीक है। अब हम क्या लिख जी, तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच किसके इक्वल होता है जी, स्मॉल m बाय n के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फिर वही काम, सबसे पहले हम इसकी रोज़ गिनेंगे, कितनी रोज़ हैं, 1 और 2, कॉलम्स गिनेंगे 1 2 और 3, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, रोज़ कितनी है 2, कॉलम्स हैं जी 3, 2/3। ये हमारा इसका तीसरे मैट्रिक्स का भी आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है जी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C and D which satisfy the। अब हमने क्या तक लिखा था, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है जी। उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है जो कि सेटिस्फाई करे मैट्रिक्स इक्वेशन को, ठीक है। अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, इसके अंदर ए प्लस सी, सी माइनस 1, ए प्लस 2b और 4d माइनस 6, ये है इक्वल्स टू हमारे पास है 0 -7 3 और 2d। मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताया था। अब हमने वही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। कौन से, सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हों, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों मैट्रिक्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि ए बी सी और डी की वैल्यूज़, यानी ये क्या है, हमारे पास अननोन वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है, हम a प्लस सी को इक्वल ले लेंगे 0 के, a प्लस 2b को इक्वल लेंगे -7 के, c -1 को इक्वल लेंगे 3 के और 4d - 6 को इक्वल लेंगे 2d के। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो आया होगा कि हमने इनको इक्वल कैसे कर दिया, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन में पहली कहा है सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, लेकिन हमने ए बी सी डी जो अननोन हमारे पास जो है ना यहाँ पे वैल्यूज़, वो हमने जी, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हमने जो अननोन वैल्यूज़ है ना वो फाइंड करनी है, इसलिए हमने इसको इक्वल करना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले a प्लस सी को इक्वल करेंगे 0 के, a प्लस 2b को इक्वल करेंगे -7 के, c -1 को 3 के इक्वल करेंगे और 4d - 6 को हम 2d के। उसके बाद हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। ये हमने इसको नाम दे दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमारे पास कहाँ से इजी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है जी। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, c -1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ पे c, यहाँ -1 माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा प्लस, c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ठीक है जी। तो जैसे देखें हमने फ्रॉम इक्वेशन 3 में से हमने यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से। अच्छा, आपके मैंने बकाया हालांकि 4 इक्वेशन थी, मैंने इसको थर्ड इक्वेशन को क्यों यूज़ किया, खाली देखें अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करें ना तो यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ से भी कोई वैल्यू नहीं आएगी इक्वेशन 2 में से,
हाँ यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ सकती थी, ठीक है, लेकिन हमने सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशंस को देखना है। हमने c थर्ड इक्वेशन इसलिए यूज़ किया ताकि यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है, a प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम c की वैल्यू डाल देंगे जो कि 4 है, a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 जी। तो जैसे देखें हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया है जी, a की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे -4 है, यहाँ जाके +4 हो जाएगा। हम क्या करेंगे 2b इक्वल्स टू -7 + 4, ठीक है। 2b किसके इक्वल आ जाएगा, -7 + 4 क्या होता है -3। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल्स टू -3/2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास b की भी आ गई, a की भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 4 में से किसकी, d की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, ये देखें 4d - 6 इक्वल्स टू 2d, ठीक है जी। क्या हो रहा है यहाँ पे, हम सबसे पहले -6 को वहाँ ले जाएंगे और 2d को यहाँ ले आएंगे। 4d - 2d इक्वल्स, अच्छा जी देखें जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2d को यहाँ ले आए और -6 को यहाँ ले गए। 4d - 2d यहाँ रह जाएगा जी, 2d इक्वल्स टू 6। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, 6 / 2, 2 3 = 6। d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो अब हम लिखेंगे a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी, पीछे से देखेंगे हम -4, b की हमारे पास आई थी -3/2, ठीक है, -3/2। c की वैल्यू हमारे पास आई हुई है जी 4 और d की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 3, ठीक है। हमने ये अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करके क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको कराई है ये बहुत समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।